अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ वाणी का कारक, स्किन का कारक, हमारी शब्दों के चयन का कारण, हमारी बुद्धिमत्ता के कारण कारक बुध देव के बारे में। जी हाँ, बुध देव करने वाले हैं राशि परिवर्तन, आएंगे सिंह राशि में 24 जुलाई 2023 को। अब ये राशि परिवर्तन हर राशि के लिए लेकर आएगा कुछ विशेष उपहार और कुछ करने पड़ेंगी आप लोगों को सावधानियां। कौन से करेंगे उपाय जिनसे होगा आपको दोहरा लाभ, सभी के बारे में चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। तो टाइम ना गवाते हुए जल्दी से वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे सबसे पहले मेष लगन वाले जातकों के बारे में। मेष लगन की अगर हम बात करें तो आपके तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं बुधदेव, जो आकर विराजमान होंगे आपके पंचम भाव में, आपके प्रेम के, आपके शिक्षा के, आपके कैरियर के भाव में। इस टाइम पीरियड के दौरान आप लोगों को आपके शिक्षा के क्षेत्र में नई उपलब्धियां प्राप्त होंगी। साथ ही साथ आपके दोस्त, मित्र, संबंधी, आपके भाई, इन सभी के साथ में आपका एक नया रिश्ता बनता हुआ दिखाई देगा। जिन लोगों का कारोबार भी पैसे की वजह से रुका हुआ था, उन लोगों की भी यहाँ से नई शुरुआत होगी। अगर आपका मेष लगन है और आप लोगों के काम नहीं बन रहे, तो इस बार आपको ये ध्यान रखना है कि 24 जुलाई के बाद में आप लोग किसी भी बुधवार के दिन भगवान गणपति के मंदिर में जाकर लाल और पीले रंग की झंडियां जरूर लगवाइएगा। ऐसे निश्चित तौर पर आपके काम बहुत ही अच्छे होंगे। अब बात करते हैं हम अगली राशि यानी कि अगले लगन वृषभ लगन के बारे में। वृषभ लगन की बात करूं तो मैं आप लोगों के दूसरे और साथ ही साथ आप लोगों के पंचम भाव के स्वामी माने जाते हैं। एक आपके धन संचय का, आपके वाणी के कारक माने जाने वाले बुध देव विराजमान होंगे आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में, यानी कि आपके सुख भाव में। तो इस समय में आपकी बातों से लोग बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगे और साथ ही साथ इस समय में आप लोगों की वाहन, मकान इत्यादि के योग भी बनते हुए दिखाई देंगे। अब आप कहेंगे कि पंचम भाव का स्वामी भी तो चतुर्थ भाव में आ रहा है, तो इस समय में आपके कैरियर से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं, जो रुकावटें आपके कैरियर में आ रही थी, वो भी यहाँ से सॉल्व होंगी। नौकरी के नए आप लोगों को उपलक्ष्य मिलते हुए दिखाई देंगे। नौकरी के नए नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। साथ ही साथ जो लोग किसी प्रकार के जुए, सट्टे, शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को भी इस समय में दोहरा लाभ प्राप्त हो सकता है। अब अगली बात करते हैं हम लोग मिथुन लगन के बारे में। तो दोस्तों, अगर मैं मिथुन लगन की बात करूं तो आपके तो लगन के ही स्वामी माने जाते हैं, साथ ही साथ चतुर्थ भाव के। तो दो केंद्र भाव के स्वामी का कहीं ना कहीं आपके तीसरे भाव में, आपके गड्ढे के भाव में, यात्राओं के भाव के अंदर आ जाना, थोड़ी सी परेशानियां आपके लिए इस समय में पैदा होंगी, क्योंकि सबके लिए तो सारे ग्रह एक से नहीं रह सकते। किसी का अच्छा तो किसी का बुरा भी होगा। तो यहाँ पर मैं ये कहूंगी कि यदि बुरा अगर आपको लग रहा है तो यात्राओं के समय आप लोगों को बहुत ज्यादा अपना ध्यान देना है। छोटी मोटी यात्राएं आपकी हो सकती हैं। इन यात्राओं के समय में आप लोगों को किसी से भी बेकार शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है। साथ ही साथ जो लोग रिस्क फैक्टर में जुड़कर आगे काम करना चाहते हैं, या फिर मैं कहूं छोटे छोटे आप लोग रिस्क लेकर अपने बिजनेस को और एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो इस समय में वो छोटे छोटे रिस्क बिल्कुल ना लीजिएगा। अगली बात करते हैं हम लोग कर्क लगन वाले जातकों के बारे में। तो कर्क लगन में आपके 12वें यानी कि आपके विदेश भाव के और साथ ही साथ आपकी कुंडली के तीसरे भाव के स्वामी भी माने जाते हैं। तो दोनों ही यात्राओं के भाव के स्वामी हैं, जिनका दूसरे भाव के अंदर आ जाना कहीं ना कहीं इस समय में आपको यात्राएं तो मिलेंगी, साथ ही साथ विदेशों और एमएनसी कंपनी के साथ भी कुछ नए जुड़ाव, कुछ नई डील्स बनती हुई दिखाई देंगी। जो लोग अपने इस समय में बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, वो आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ इस समय में आप लोगों की बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग हो सकती है, और वो ट्रैवलिंग कैसी होगी, आपके बिजनेस से जुड़ी हुई। इस समय में आप लोगों के परिवार के सदस्य, आपके कुटुंब के सदस्य भी आपसे बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे और आपकी बातों का अनुसरण करते हुए दिखाई देंगे। अगली बात करते हैं हम लोग सिंह लगन वाले जातकों के बारे में। तो सिंह लगन की अगर हम बात करें तो आपकी कुंडली में आपके दूसरे भाव के यानी कि आपके वाणी के, आपके कुटुंब के, धन के भाव के स्वामी हैं, और साथ ही साथ आपके लाभ के भाव के स्वामी हैं। तो भैया, दो भावों के स्वामी का लगन में आ जाना तो सबसे ज्यादा बेहतर जो रहने वाला है, ये राशि परिवर्तन रहने वाला है सिंह लगन वाले जातकों के बारे में। इस समय में आपके पिता से भी आपको कुछ गिफ्ट मिल सकते हैं। आपकी गुडविल बढ़ती हुई दिखाई देगी। आप लोगों का जो रुका हुआ पैसा था, वो भी वापस आता हुआ दिखाई देगा। जो लोग किसी प्रकार के
टेक्सटाइल से जुड़ा हुआ काम करते हैं, शेयर मार्केट में लगे हुए हैं, बिजनेस का काम करते हैं, बिजनेस भी किस प्रकार का, कंप्यूटेशन, कैलकुलेशन, सीए, सीएस, इन सब का अगर आप काम करते हैं तो इस समय में आपकी व्यस्तता थोड़ी ज्यादा रहने वाली है, लेकिन हाँ, धन का मुनाफा भी आपको बनता हुआ दिखाई देगा। ये समय आप लोगों के लिए एक गोल्डन पीरियड साबित होगा। इस समय में भगवान गणपति की आराधना अवश्य करें, निश्चित तौर पर लाभों की आप लोगों को बढ़ोतरी होगी। अब अगली बात करते हैं हम लोग कन्या लगन वाले जातकों के बारे में। तो कन्या लगन के भी स्वामी बुध देव माने जाते हैं, जो 12वें भाव में विराजमान होंगे। जहां 12वां भाव विदेश का माना जाता है, वहीं ये हॉस्पिटल का भी माना जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों को अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर ये आपके लगन के स्वामी हैं, आपके देह के स्वामी हैं, आपके शरीर के स्वामी हैं, जो कहीं ना कहीं 12वें भाव में, एक्सपेंस के भाव में, खर्चे के भाव में आकर विराजमान होंगे। बेफजूली का खर्चा आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बिन चाही यात्राएं, या फिर मैं कहूं कि बेवजह की यात्राएं आपको करनी पड़ सकती है। इस समय में आपका वर्क प्रेशर भी बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। अगली बात करते हैं हम लोग तुला लगन वाले जातकों के बारे में। तो तुला लगन की अगर हम बात करें तो आपके 12वें भाव के और साथ ही साथ आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, जो आकर विराजमान होंगे आप लोगों की कुंडली के एकादश भाव के अंदर। यानी कि यहाँ पर आप लोगों के भाग्य से रुके हुए जो काम थे, जहां पर आपको लग रहा था लास्ट मोमेंट पर आकर ही आपका काम नहीं बन रहा है, बार बार अड़चने आ रही थी, डील होते होते हुए भी नहीं बन पा रही थी, आप लोगों का जॉब में सिलेक्शन हो गया लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है, पैसा आने वाला है लेकिन वो रिलीज फंड्स नहीं हो पा रहे हैं, तो वो सब काम आपके होते हुए दिखाई देंगे। इस समय में आप लोगों की लंबे समय से सोचे हुए बड़े प्रोजेक्ट्स भी आगे बढ़ सकते हैं। खास तौर से ये टाइम पीरियड उन लोगों के लिए अच्छा रहेगा जो किसी प्रकार का गायन वादन का कार्य करते हैं। सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये टाइम पीरियड बहुत ही एप्रोप्रिएट रहने वाला है। अगली बात करते हैं हम लोग वृश्चिक लगन वाले जातकों के बारे में। तो वृश्चिक लगन के अगर हम बात करें तो आपके अष्टम भाव आपकी आयु के, आपके मृत्यु के, आपके रिसर्च भाव के स्वामी और साथ ही साथ आपके एकादश भाव के स्वामी हैं, जिनका कर्म भाव के अंदर आ जाना। इस समय में आप लोगों को जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। खास तौर से वो बच्चे जो किसी प्रकार की कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कुछ रिसर्च कर रहे हैं, या फिर मैं कहूं कि अगर आप लोग किसी प्रकार से आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ नया आप लोग शुरू करना चाहते हैं, तो इस टाइम पीरियड के दौरान आप लोगों को मेहनत बहुत अधिक करनी पड़ेगी। साथ ही साथ जितनी मेहनत करेंगे उसके अनुसार ही फल मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे, आप ये कहें कि आपने तो कहा था कि कर्म के भाव में आ रहे हैं, जॉब मिलेगी, नौकरी चेंज होगी, तबादला होगा, इंक्रीमेंट मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत इस समय में बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि अष्टम भाव रिसर्च का भाव, गूढ़ ज्ञान का भाव है। यहाँ पर जितनी ज्यादा आप अपनी मेहनत करेंगे उसका आपको आपके बिजनेस में स्पेशली रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। खासतौर से अपनी कमर की नसों का भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं कमर से जुड़े हुए दर्द, कमर से जुड़ी हुई वेन्स की प्रॉब्लम, किसी प्रकार के क्रैम्प्स आपको इस समय में भोगने पड़ सकते हैं। अगली बात करते हैं हम लोग धनु लगन वाले जातकों के बारे में। तो धनु लगन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप लोगों के कर्म भाव के साथ ही साथ आप लोगों के विवाह स्थान के, पार्टनरशिप के, आपके दाम्पत्य जीवन के स्वामी हैं, जो आपके भाग्य भाव के अंदर विराजमान होने वाले हैं। तो दूसरी राशि जो जिसके लिए ये बहुत ही फ्रूटफुल रहने वाला है बुध का गोचर, वो रहेगी धनु राशि। हालांकि आपकी राशि में बुध देव जो है वो अकारक है, लेकिन दो केंद्र के स्वामी का भाग्य भाव के अंदर आ जाना, त्रिकोण में आ जाना अपने आप में एक बहुत शुभ संयोग है। इस समय में आपकी पार्टनरशिप में बढ़ोतरी होगी, पैसों का आपको फायदा होगा, साथ ही साथ आपका दाम्पत्य जीवन भी बहुत ही खुशनुमा होगा। इस समय में थोड़ा मूड रोमांटिक हो सकता है, बाहर की कुछ यात्राएं कर सकते हैं, जीवन साथी के साथ में रिश्ते और ज्यादा मधुर बनते हुए दिखाई देंगे। अब बात कर लेते हैं आपके कर्म के बारे में भी। तो दोस्तों, इस समय में आप लोगों को आपके कर्म पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। साथ ही साथ इस समय में कोई भी अगर आप अपने सहकर्मियों के साथ में बढ़कर आगे डील करने वाले हैं तो वो भी आप लोगों के लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहने वाली है। अब बात करते हैं हम अगली लगन यानी कि मकर लगन के बारे में। मकर लगन की अगर मैं बात करूं तो आपके भाग्य के भाव के स्वामी हैं, साथ ही साथ आपके छठे भाव के यानी रोग, ऋण और शत्रु के स्वामी भी हैं, जो कहीं ना कहीं आकर
विराजमान होंगे आपके अष्टम भाव में। विपरीत राजयोग बनेगा। छठे का स्वामी अष्टम भाव के अंदर आ जाना, कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए लाभ मिलेंगे। लाभ किस प्रकार से मिलेंगे? हेल्थ से जुड़ी हुई अगर समस्याएं चल रही थी, वेन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम चल रही थी, स्किन से जुड़ी हुई वेरिकोस की प्रॉब्लम चल रही थी, तो आपको निजात मिलती हुई दिखाई देगी। साथ ही साथ इस टाइम पीरियड के दौरान आप लोगों के फाइनेंशियल कुछ चीजें रुक सकती हैं। हेल्थ की दृष्टि से आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय में ध्यान रहे किसी भी प्रकार के ऐसे शब्दों का चयन ना करें जिससे आपके गुप्त शत्रु उत्पन्न हो। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। गणेश वंदना आपको अवश्य करनी है। घर से निकलते समय अपने मुंह में हरी इलायची रखकर अवश्य निकले, इससे निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलते हुए दिखाई देंगे। अगली बात करते हैं हम लोग कुंभ लगन वाले जातकों के बारे में। कुंभ लगन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो कुंभ लगन में आप लोगों के अष्टम भाव के, यानी कि आपकी आयु के, आपके मृत्यु के, आपके रिसर्च के भाव के स्वामी, साथ ही साथ आप लोगों के पंचम भाव यानी कि आपके प्रेम संबंधों के, आपकी शिक्षा के, आपके संतान के स्वामी माने जाते हैं, जो सप्तम भाव में आएंगे। तो सबसे ज्यादा फ्रूटफुल रहने वाला है उन लोगों के लिए जो लव अफेयर, रिलेशनशिप या फिर किसी को प्रपोज करना चाहते हैं। तो आप लोगों के संबंध आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए बच्चों के लिए भी ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहने वाला है। आप लोगों को इस समय में मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन आपको उसके रिजल्ट भी अच्छे मिलते हुए दिखाई देंगे। अगर आप किसी प्रकार के कंपटीशन की या फिर मैं कहूँ किसी प्रकार की सर्जरी की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आपको इस समय में रिजल्ट अच्छे मिल सकते हैं। अगली बात करते हैं हम अगली राशि यानी कि मीन लगन वाले जातकों के बारे में। तो मीन लगन की अगर हम बात करें तो ये गोचर होगा आपकी कुंडली के छठे भाव में, रोग, ऋण और शत्रु के भाव में। बुध का जाना फाइनेंशियल क्राइसिस आपको इस समय में दे सकता है। और अगर मैं ये कहूँ कि इस समय में बेवजह के ऋण आपके ऊपर हो सकते हैं, तो इसमें कोई संशय वाली बात नहीं होगी। आप लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। पैसे का बड़ा सोच समझकर इस्तेमाल करना है। इस समय में किसी भी प्रकार के ओवर एक्सपेंसेस और इस समय में आप लोगों को किसी भी प्रकार के ऐसे ऋण से बचना होगा जो आप लोगों के लिए घातक साबित हो सकता है। शॉर्ट टर्म का कोई भी ऋण अगर आप लेना चाहते हैं या बहुत जरूरी है तभी लीजिएगा, अदरवाइज कोशिश कीजिए कि इस समय आप अपने क्रेडिट कार्ड का भी इस्तेमाल ना करें। तो दोस्तों ये तो थी मेष से लेकर मीन तक की राशियों के लिए बुध का राशि परिवर्तन, बुध का गोचर सिंह राशि में। लेकिन हर किसी के लिए बुध कारक होते हैं बुद्धि का, स्किन का, वाणी का, आप लोगों के शब्दों के चयन का, आप लोगों की वेन्स का, आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं जो चलने वाली वेन्स हैं उसका कारक माने जाते हैं बुध देव। तो ऐसे बुध देव करने जा रहे हैं सिंह राशि में परिवर्तन। ये परिवर्तन सभी के लिए अच्छा हो, इसी मनोकामना के साथ यहाँ से विदा लूंगी। लेकिन यदि दोस्तों आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपको नहीं मिल रहा है और आप अपने परेशानियों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, तो बस स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे फोन लगाइए, बात कीजिए। मैं आचार्य वसुधा कोशिश करूंगी कि आपकी सभी समस्याओं का समाधान कर पाऊं। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय मां भगवती।